यार साला हर कोई पॉडकास्ट खोल रहा है, लेकिन क्यों? ये कंस्पिरेसी थ्योरी हमें कहती है कि ये सारे मिलके हमें लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो पॉडकास्ट एक ऐसा बिजनेस है जिसको अच्छे से अगर समझ लिया जाए तो इससे प्रॉफिटेबल भी कोई चीज नहीं है। और ये बात ये सभी लोग जानते हैं। 6 महीने 12 दिन तक एक जगह खा पी कर बैठ के हमने रिसर्च चालू करी कि ये पॉडकास्ट बिजनेस काम कैसे करता है, और एक एक चीज पता करने के बाद पता चला कि भाई इसमें एक नहीं, दो भी नहीं, 15 इनकम सोर्सेज बन सकते हैं। 15। सितंबर 2018 पहली प्रॉपर वीडियो पॉडकास्टिंग वीडियो रणवीर अलाहाबादिया ने अपने चैनल बियर बाइसेप्स के ऊपर डाली। मजे की बात यह है कि 2016 से 19 के बीच में वो रेगुलर पॉडकास्ट नहीं करते थे। कोई वीडियो हेल्थ पे तो कोई वीडियो मोटिवेशन पे। उसके बाद बीच बीच में कुछ पॉडकास्ट एपिसोड डाल दिया करते थे। लेकिन 2020 से सब कुछ बदल गया। 2022 तक आते आते उन्होंने अपना पूरा चैनल ही पॉडकास्ट बेस्ड कर दिया। यानी मेन चैनल के ऊपर 98% वीडियोस आपको 2021 जुलाई के बाद सिर्फ पॉडकास्ट के ऊपर देखने को मिलेगी। इसका रिजल्ट पूछोगे तो मैं ये बता दूंगा। सोशल ब्लेड के डेटा को अगर हम अंदाजा भी मान के चले तो ऑलमोस्ट अपने पीक पर है ये चैनल बियर बाइसेप्स, जहां पर 105% का ग्रोथ देखने को मिला है इनको एज कम्पेयर टू 2019 के बाद से, और 90% इंक्रीज इनकम पे, हाँ, एक चैनल की और सिर्फ एड रेवेन्यू से। अब आपको हाल ही के समय में बहुत सारे पॉडकास्टर्स वीडियो बनाते हुए दिख जाएंगे, और जो पॉडकास्ट नहीं कर रहे थे वो भी पॉडकास्ट जैसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या सच में इंडिया में पॉडकास्ट जो है वो एक बेस्ट चॉइस बन जाता है जब हम लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट्स की बात करते हैं? वो तो आप समझ ही जाओगे जब मैं आपको बताऊंगा क्यों इतने पॉडकास्ट चैनल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अलग अलग तरीकों के पॉडकास्ट देखने को मिल रहे हैं। कोई बैठ के करता है, कोई लेट के करता है, कोई खड़े होके करता है, कोई गाड़ी चला के करता है, कोई अंधेरे में करता है, कोई आउटडोर में करता है, कोई किसी के घर के कोने में करता है, ऑनलाइन। बस अब शायद बाथरूम रह गया है, वरना एक के साथ दो काम हो जाते लगे यार। वीडियो पॉडकास्टिंग का ट्रेंड भारगांव के एक क्रिएटर और वीडियो पॉडकास्टर्स का फादर भी इन्हें कहा जाता है। नाम है इनका पावरफुल JRE, जिन्होंने लिटरली इसे एक लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया घर बैठे बैठे। अब इंडिया में ये बहुत लोगों को पता चल गया। PwC इंडिया और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के रिपोर्ट के अनुसार पॉडकास्ट इंडस्ट्री जो है वो 34.5% के CAGR से ग्रो हो रहा है हर साल, और ये एस्टिमेशंस लगाए गए थे 2018 से 2023 के बीच में। इसका मेनली कारण बताया जाता था कि स्मार्टफोन अडॉप्शन बहुत तेजी से हो रहा है इंडिया में, और रीजनल लैंग्वेज कंटेंट की मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए ये हो रहा है। लेकिन इसका मुख्य कारण जो हमारी स्टडी से निकल के आता है वो है स्क्रीन फटीग। और पॉडकास्ट तो है ही वैसे भी सुनने की चीज, वो बात अलग है कि आगे जाके कहीं हियरिंग फटीग ना हो जाए। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, वरना ये भी नहीं सुन पाओगे। और कंटेंट और डेटा तो अपने आप में एक ऐसी चीजें हैं जहाँ पर वरदान भी है और अभिशाप भी है। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। खैर, लेकिन ये क्या प्रॉफिटेबल है? आओ जाने। हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे 3 पॉडकास्ट किए ऑनलाइन, जहाँ पर हम ये पता लगा सकें कि क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है या प्रॉफिटेबल बन सकता है, और ऑफलाइन में क्या ये प्रॉफिटेबल बन सकता है कि नहीं। अगर आपको ऑनलाइन पॉडकास्टिंग करनी है तो उसका बेस्ट सॉफ्टवेयर निकल के आता है रिवरसाइड, और ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको 4K क्वालिटी में आपका पॉडकास्ट चाहिए, आपका भी और सामने वाले का भी, तो आपको इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिवरसाइड क्या करता है, ये अपना डेटा जो है वो अलग अलग रखता है। जहां आपके गेस्ट के वीडियो और ऑडियो अलग रहेंगे और आपके वीडियो और ऑडियो अलग रहेंगे, जिनको आप अलग अलग डाउनलोड करके और एडिट कर सकते हैं आसानी से। वहीं जूम और स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर्स में आपको कंबाइंड वर्जन मिलता है ऑडियो और वीडियो का, उसमें आप ज्यादा फेर बदल नहीं कर सकते। तो वहां आपको पॉडकास्टिंग अगर प्रोफेशनली करनी है तो रिवरसाइड जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं, जिसकी प्राइस $15 पर मंथ है। बाकी कैमरा, लैपटॉप, फोन, इंटरनेट, ये एक्सपेंसेस मैंने अभी नहीं गिने हैं। तो देखा जाए तो ऑनलाइन कॉस्ट इफेक्टिव तो हो सकता है, लेकिन क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है? शायद इसका जवाब ना होगा, क्योंकि आप सीधा सीधा कंपीट कर रहे हो इन लोगों से जो ऑलरेडी स्टूडियोज में एक क्यूरियोसिटी टॉपिक के ऊपर काम करते हैं, और इन पर्सन कॉन्वर्सेशन हमेशा बेहतर होगी आपके ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन से। हाँ, एक चीज मैंने नोटिस करी कि आप इसको अगर शॉर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वहां ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। मुश्किल है ऑनलाइन पॉडकास्टिंग को आगे ले जाना, लेकिन नामुमकिन नहीं। वहीं अगर हम बात करें ऑफलाइन पॉडकास्टिंग की, कैमरा, लाइटिंग, साउंड
साउंड, माइक, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन सबको मिला के लगभग 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए एक बेसिक लेवल का आपका स्टूडियो तैयार होता है। और हमने जब बहुत से पॉडकास्टर्स को स्टडी किया और उनके स्टूडियो के अंदर जाने की कोशिश करी तो पता चला कि यार जो एडवांस लेवल, प्रोफेशनल लेवल होते हैं वो 1 लाख से 10 लाख के बीच में इनकी कॉस्ट वेरी कर सकती है एक्सपेंस की। हाँ, एक और चीज, अगर आप टीम के साथ करते हैं जैसे ये, वहां ये कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है और आप जल्दी प्रॉफिट बना पाएंगे। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग भी होगी उसमें, लेकिन अगर इतना खर्चा हो रहा है तो ये लो कॉस्ट कैसे हो गया? और मान लो हम इतना खर्च भी कर रहे हैं तो क्या हमें रिटर्न मिलेगा प्रॉफिट के तौर पे? वहां हमने 15 इनकम सोर्सेज ढूंढे जो आजकल के पॉडकास्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना वीडियो के भी और वीडियो के साथ भी। चलो 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 जल्दी सुनो, क्योंकि ये पॉडकास्ट नहीं है। अगर मैं स्पॉटिफाई की बात करूं तो स्पॉटिफाई के पास अपने एड प्रोग्राम्स हैं, लेकिन वो इंडिया में एलिजिबल नहीं है। इंडिया में सिर्फ फैन सपोर्ट एक मोनेटाइजेशन फीचर है जो स्पॉटिफाई प्रोवाइड करता है, जहां पर फैंस आपको डोनेट कर सकते हैं या आपकी मेंबरशिप्स ले सकते हैं। लेकिन पैसे का मजा तो अब शुरू होता है। पहला इनकम सोर्स डोनेशंस, दूसरा इनकम सोर्स पेड मेंबरशिप्स को बेचा जाता है। ये फीचर हाल ही में यूट्यूब पॉडकास्ट के ऊपर ज्यादा देखने को मिला, जहां पर अगर आपको एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट और सुनने हैं या एक्सटेंडेड वर्जन देखना है तो आप अपनी मेंबरशिप को बेच देते हैं। अगर मैं एक ऐसी मेंबरशिप साइट की बात करूं तो कॉस्मो फीड भी है और कास्टोस भी है सिर्फ पॉडकास्टिंग के लिए। तीसरा स्पॉन्सरशिप्स और एड्स। चौथा एडवर्टीजमेंट नेटवर्क्स को ज्वाइन करना। एडवर्टीजमेंट नेटवर्क भार्गव में ज्यादा चलते हैं, इंडिया में एडवर्टीजमेंट नेटवर्क के नाम पे सिर्फ आपके पास यूट्यूब बच जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी नाम जानना चाहते हैं तो मिडरोल है, पॉडकॉन, एडवर्टाइज कास्ट और पॉडग्रिड नाम के ये प्लेटफॉर्म्स आपको एड्स प्रोवाइड करते हैं आपके पॉडकास्ट के अंदर, जो 70-30 रेशियो में बांटा जाता है आपका रेवेन्यू। 70% आपको, 30% कंपनी ले जाएगी। पांचवा प्रीमियम एपिसोड्स को सेल करना। कुछ ऐसे एपिसोड्स होते हैं जिनसे कंट्रोवर्सीज बनती हैं, उनको वो प्रीमियमाइज करके उनको बेच देते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो कि एक एपिसोड तो आ गया लेकिन आपको उसी का दूसरा पार्ट देखना है तो आपको खरीद के देखना पड़ेगा। छठवां तरीका रीपर्पस्ड कंटेंट। आपने जितने भी पॉडकास्ट बनाए हैं उनमें अगर कोई सेम टॉपिक है, उन सबको कंबाइंड करके उसमें कुछ नया एलिमेंट जोड़ के वो पूरा पॉडकास्ट फिर से लॉन्च कर दिया जाता है। सातवां फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करना, जो हर पॉडकास्ट के नीचे आपको देखने को मिलते हैं। आठवां गिग पब्लिक स्पीकिंग। कभी देखा है स्टैंड अप कॉमेडी आर्टिस्ट के पीछे ये जो बोर्ड लगा रहता है ये कितना कमा लेता है? पब्लिक स्पीकिंग गिग्स का ये हिस्सा है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा ये कैसे बिजनेस मॉडल काम करता है। फिलहाल नौवां इनकम स्ट्रीम मास्टरमाइंड स्लॉट्स को बेचा जाता है। अब ये मास्टरमाइंड स्लॉट्स क्या होते हैं? जहां पर एक छोटा ग्रुप आता है, मिलके कुछ ऐसा डिस्कशन करता है, ब्रेनस्टॉर्म करता है एक टॉपिक पे, जैसे अभी निखिल कामत कर रहे हैं। लेकिन आगे जाके क्या होगा, अगर आपको उस पॉडकास्ट में अपनी जगह लेनी है, अगर आपको अपने व्यूज रखने हैं और उस ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वो एक स्लॉट आपको बुक करना पड़ेगा, उसे कहते हैं मास्टरमाइंड स्लॉट। 10वां उन सारे पॉडकास्ट से जो भी स्किल निकल के आती है उनका एक कोर्स बनाया जाता है। 11वां अपनी इंफॉर्मेशन को भी सेल किया जाता है। उस पॉडकास्ट से जो भी ब्लॉग्स बनते हैं या कोई रिटर्न मटेरियल होता है वो बेच दिया जाता है। 12वां तरीका एक डेडिकेटेड ऐप बनाना, जो आपने आप देख ही लिया होगा। 13वां इवेंट होस्टिंग। अगर आपके लिसनर्स शहर में बहुत हैं, देश में बहुत हैं, तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराना और लाइव पॉडकास्टिंग स्टेज के ऊपर आपको देखने को मिलती है, जैसे अश्नीर भैया हमारे कर रहे हैं वैसे ही। और 14वां कंसल्टेंसी और कोचिंग सर्विसेज। ये सारे इनकम स्ट्रीम तो ठीक है, लेकिन 15वां जो है वो वीडियो पॉडकास्टिंग के अंदर आता है, जहां पर सिर्फ यूट्यूब से आप इस ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ उस एक चीज से 5 और इनकम स्ट्रीम्स बन जाती हैं। आपको दूसरा चैनल बनाना पड़ता है क्लिप्स के तौर पे, जहां पर शॉर्ट फॉर्म में आपके कंटेंट को लोग एंजॉय कर सके, जैसे टीआरएस क्लिप्स हिंदी। और अगर मैं एक चैनल की बात करूं तो उसमें एड्स, स्पॉन्सरशिप्स, मेंबरशिप्स, एफिलिएट और सुपर थैंक्स, ये इनकम्स भी जुड़ जाती हैं। लेकिन इस चीज का एक डार्क साइड भी है। अच्छी बातें सुन के मोटिवेशन मिल गया क्या? पॉडकास्टिंग में 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, नॉलेज और नेटवर्किंग तो है ही, लेकिन उसके अलावा पेशेंस और हार्डवर्क भी है। भले ही आज लोग स्मार्टफोन ज्यादा अडॉप्ट करने लगे हों, लेकिन वो आज भी वीडियो कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारा ऑडियो पॉडकास्ट है वो कुकू एफएम तक रह गया है, लेकिन जो मेजर ऑडियंस है वो आपकी वीडियो कंटेंट पे ही जाना चाहती है। और इसलिए पॉडकास्टर्स को ये पता है बात, आपके पास इनकम स्ट्रीम्स तो बहुत हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन स्ट्रीम नहीं है, यानी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इसको और बढ़ा सके। इसलिए यूट्यूब ने अपना पॉडकास्ट फीचर लॉन्च किया। वो कुछ नहीं है, बस एक प्लेलिस्ट है। लेकिन अगर आप बेस्ट टॉपिक भी नहीं चुनेंगे पॉडकास्ट के लिए तो वो भी एक फेलियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि बेस्ट टॉपिक्स कौन से हैं इस समय इंडिया में और जो वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो ग्राफ तो आपको सामने दिख ही जाएगा, लेकिन इसमें से कॉमेडी, ट्रू स्टोरीज और बिहाइंड द इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद करने वाले पॉडकास्ट निशेस में से एक है, क्योंकि ये टॉपिक्स क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं। तो फिर क्यों 1.5x में लोग आपकी बातें सुनेंगे?
हाँ, बातों से याद आया कि ये लेफ्ट वाली वीडियो में ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं बिना पैसों के, बिना वेबसाइट के, बिना फ्रीलांसिंग के, और राइट वाली वीडियो में 15 साल के बच्चे भी कैसे यार करोड़पति बन रहे हैं आजकल। वैसे मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।